हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एसएससी जीके टेस्ट में। आज हम लोग टॉप 25 जीके पढ़ेंगे जो एसएससी यानी 10 इयर्स लास्ट 10 इयर्स में एसएससी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके टॉप 25 क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। विश्व के प्रमुख एल्यूमिनियम उत्पादकों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसको दूसरा स्थान मिला है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? किस मॉडल पे आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना? इसके सही आंसर हो जाएंगे हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सरकारी दस्तावेज है। भारत का सरकारी दस्तावेज है, इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी श्वेत बुक। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? इसके सही आंसर हो जाएंगे 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। रेशम का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? कौन सा है? इसके सही आंसर हो जाएंगे बी चीन है। आगे बढ़ते हैं। पोंगल एक फसल उत्सव है जो समर्पित है, किसे समर्पित है? इसके सही आंसर हो जाएंगे सूर्य देव को समर्पित है, ऑप्शन डी करेक्ट है। पोंगल सूर्य देव को समर्पित है, इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसके सही आंसर हो जाएंगे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जिन 5 शिष्यों को दिया था उसे कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। भारत के संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? यूपीएससी और एसपीएससी की स्थापना से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है? बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है? इसके सही आंसर हो जाएंगे असम राज्य में बोली जाती है बोडो भाषा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? इसके सही आंसर हो जाएंगे एनी बेसेंट है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सांची स्तूप किस शहर के निकट स्थित है? किस शहर के निकट स्थित है सांची स्तूप? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे भोपाल के निकट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किस में रेडियो संचार संभव है? वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किस में रेडियो संचार संभव है? इसके सही आंसर हो जाएंगे वायुमंडल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस खेल से गीत सेट्टी खिलाड़ी संबंधित है? इसके सही आंसर हो जाएंगे बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है गीत सेट्टी, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में पोलो खेल प्रारंभ हुआ था? इसके सही आंसर हो जाएंगे मणिपुर में पोलो खेल प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है? दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है? इसके सही आंसर हो जाएंगे कपास। दक्कन के पठार के प्रमुख फसल है कपास। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पुनः निर्मित होकर अधिनियम के रूप में किस वर्ष आया था? किस वर्ष आया था? इसका सही आंसर हो जाएंगे 1919 ईस्वी में आया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के मध्य में स्थित है? इसके सही आंसर हो जाएंगे अमृत सरोवर के मध्य में स्थित है स्वर्ण मंदिर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? इसके सही आंसर हो जाएंगे वेंकटाद्रि पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला देखते हैं। आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1942 ईस्वी में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर है? इसके सही आंसर हो जाएंगे सारनाथ में है। ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? इसके सही आंसर हो जाएंगे सत्यमेव जयते है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। वुलर झील सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है किस राज्य में स्थित है? वुलर झील किस राज्य में स्थित है जो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? इसके सही आंसर हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में स्थित है वुलर झील। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है गाजर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? इसके सही आंसर हो जाएंगे हीलियम गैस प्रयोग की जाती है गर्म हवा के गुब्बारों में। ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। आपके स्कोर कितने हुए ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पिचर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? इसके सही आंसर हो जाएंगे बेसबॉल में किया जाता है। ऑप्शन डी बी करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जीके जीएस के साथ।